Hello students, this is CA Yashoda Sharma from My Future Academy. Continuing with the chapter number 4, Changing Profit Sharing Ratio. आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंग्लिश के टर्म्स थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे और फिर साथ ही में हम पूरा हमारी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे. हमें जो समझना है वो है फ्रॉम एंड ऑफ. यस, मुझे पता है सभी स्टूडेंट्स को फ्रॉम एंड ऑफ का मतलब पता होगा, लेकिन ये किस तरीके से अकाउंट्स में एप्लीकेबल होगा, क्यों यहाँ पे इतना मेजर डिफरेंस क्रिएट करेगा, हमें वो देखना है. राइट, स्टार्ट करते हैं हम हमारे पिज़्ज़ा के साथ. एक पिज़्ज़ा है जिसमें दो पार्टनर्स हैं, पार्टनर ए एंड पार्टनर बी. पार्टनर ए का शेयर है 1/4 और पार्टनर बी का शेयर है 3/4. तो इस केस में ए ने बी को बोला गिव मी 1/4 शेयर फ्रॉम योर शेयर. फ्रॉम अगर आता है तो फ्रॉम का यहाँ पे मीनिंग क्या है, तुम्हारे शेयर में से मुझे 1/4 दो. में से मतलब सपोज अगर तुम्हारे पास 25 चॉकलेट्स है और मैं बोलूँ तुम्हारी 25 चॉकलेट्स में से मुझे 3 चॉकलेट्स दो, तो तुम क्या करोगे, डायरेक्टली 3 चॉकलेट्स माइनस कर दोगे. राइट, तो यहाँ पर भी यही होगा. यहाँ पर क्या बोला है कि जो बी का शेयर है 3/4 शेयर, उसमें से बी को कितना देना है, 1/4. तो डायरेक्टली यहाँ पर माइनस हो जाएगा. राइट, और बचेगा कितना बी के पास, 2/4. राइट, इसका मतलब यहाँ से हमें ये भी पता चल रहा है कि बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/4. बी ने अपने शेयर में से 1/4 सेक्रीफाइस किया और ए को दे दिया. तो यहाँ पर बी का सेक्रीफाइस हुआ 1/4 और बी का नया शेयर कितना हो गया, 2/4. अगर बी ने सेक्रीफाइस किया है 1/4 तो ए के लिए वो क्या हो गया, गेन. राइट, तो यहाँ पर ए के शेयर में प्लस हो जाएगा 1/4. ए का पहले ऑलरेडी शेयर था 1/4, उसमें 1/4 प्लस हो जाएगा, तो ए का न्यू शेयर हो गया 2/4. राइट, तो यहाँ पे हो गया गेन 1/4, न्यू शेयर ऑफ ए इज़ 2/4. इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ जाना. अगर फ्रॉम आ रहा है यानी जो हमें गिवन दिया है, दैट इज़ जो ये 1/4 दिया है, वो ऑटोमेटिकली उसका सेक्रीफाइस है कि वो इतना सेक्रीफाइस करेगा अपने शेयर में से. अब सपोज़ मैं अगर तुम्हें बोलूँ कि जो तुम्हारे पास 25 चॉकलेट्स थी उसमें से उसका मुझे 25% दो, तो समथिंग आएगा 6.25. राइट, तो हमने क्या किया, मैंने क्या बोला, तुम्हारे शेयर का 25%. इसको अगर इंग्लिश में मैं बोलूँ, गिव मी 25% ऑफ योर शेयर. तो जब भी 25 आता है या ऑफ आता है तो उसका मतलब होता है का. तो इस केस में हमें डायरेक्टली सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं दिया हुआ, इसमें ये बोला है कि गिव मी 1/4 शेयर ऑफ योर शेयर. मतलब जो तुम्हारा 3/4 शेयर है उसका 1/4 शेयर दो. तो यहाँ पर हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 इज इक्वल्स टू 3/16. तो यहाँ पर ये जो 3/16 आया वो है हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो. अगर हम ऊपर वाले से रिलेट करें तो यहाँ पर क्या हुआ, इस केस में जब हमारे पास फ्रॉम दिया होता है तो जो रेशियो है वो ही हमारा होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो. लेकिन जब हमारे पास ऑफ क्वेश्चन में आता है तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे. उसका जो ओल्ड रेशियो है उसमें हम 1/4 मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा वो हमारा होगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो. मतलब यहाँ पर इस केस में बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 3/16, और ए कितना गेन करेगा, 3/16. राइट, तो न्यू शेयर बी का हो जाएगा 3/4 माइनस 3/16. यहाँ पे 1/4 माइनस नहीं होगा, हमने यहाँ पर अभी कैलकुलेट किया है और हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया 3/16. तो हम ओल्ड रेशियो में से सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस करेंगे और यहाँ पर ये हमारा 9/16 आ गया बी का न्यू शेयर. सेम वैसे ही अगर ये बी के लिए सेक्रीफाइसिंग है तो ये ए के लिए क्या होगा, गेनिंग. तो ए के ओल्ड रेशियो में 3/16 प्लस कर देंगे तो हमारा ए का न्यू शेयर आ गया 7/16. राइट, तो यहाँ पर ये हमारा हो गया न्यू शेयर ओल्ड शेयर. इसके रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे. इलस्ट्रेशन नंबर 3,
केस 1 हम पूरा क्वेश्चन रीड करेंगे. XYZ are the partners sharing profit in the ratio 5:3:2. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 5:3:2. कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस. ये चारों में ये सारा ऑफ और फ्रॉम वाला सब कवर है. अगर जो मैंने ऊपर समझाया है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो तो एक बार पहले खुद ये चारों केसेस ट्राई करो, आंसर निकालो, और फिर नहीं आए तो उसके बाद ये वीडियो देखो, आगे कंटिन्यू करो. ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं विद द केस 1. केस 1 में क्या कहा है? इफ़ Z एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम X. ठीक है, फ्रॉम X बोला है. X का शेयर यहाँ पर दिया है, X का शेयर है 5/10 और Z का शेयर है 2/10. क्या कहा है? Z एक्वायर कर रहा है Y से कितना? 1/5 फ्रॉम X. तो यहाँ पर हमें डायरेक्टली सेक्रीफाइसिंग रेशियो दे दिया X का, दैट इज़ 1/5. मैंने कहा था अगर फ्रॉम हो तो वो डायरेक्टली हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा. डायरेक्टली वो 1/5 X में से ले रहा है. तो न्यू शेयर कितना आ जाएगा? उसका 5/10 था, उसमें से माइनस हो जाएगा 1/5. तो यहाँ पर LCM 10, 5 minus 2, 3/10. राइट, ये हमारा हो गया X का न्यू रेशियो. ठीक है, X का सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी आ गया, X का न्यू रेशियो भी आ गया. सिंपल सी बात है, अगर अब X 1/5 सेक्रीफाइस कर रहा है तो Z उतना ही गेन कर रहा होगा. तो इसका गेनिंग रेशियो कितना आ गया? 1/5. न्यू शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले इसका शेयर था 2/10, उसने 1/5 और X से लिया 2, LCM हुआ 10. यहाँ पर 2 + 5 2 जा तो 2 1 जा 2. LCM खुद से कैलकुलेट कर लेना. 2 + 2 4, 2 5 2 जा 10, 2 1 जा 2. यस, तो यहाँ पर आ गया हमारा इसका न्यू शेयर. ठीक है, 3/10, 4/10. गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमेशा सेम होता है. सपोज़ यहाँ पे अगर 2 पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हो, एक पार्टनर गेन कर रहा हो, या 2 पार्टनर गेन कर रहे हो, एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा हो, इस टाइप के जो और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस है वो हम आगे करेंगे. ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है और इनको अगर अच्छी तरीके से समझ लिया तो आगे कोई भी लेवल के क्वेश्चंस हो बहुत ही ईजीली समझ में आ जाएंगे. कमिंग टू नेक्स्ट केस, केस नंबर 2. केस 2, क्वेश्चन क्या है? इफ़ Z एक्वायर 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम X एंड Y. क्वेश्चन पहले खाली क्वेश्चन को हिंदी में समझ में अगर आ गया तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा. क्या बोला है कि अगर Z 1/5 शेयर, Z को कितना चाहिए भाई? 1/5. जो भी टोटल शेयर है उसमें से 1/5 Z को और चाहिए. Z ने क्या बोला? एक काम करो, जो मुझे 1/5 शेयर चाहिए, ऑफ नहीं है यहाँ पे, डायरेक्टली क्या है? फ्रॉम. तो उसको टोटल 1/5 चाहिए. वो उसने क्या बोला कि एक काम करते हैं, X और Y से इक्वली ले लेंगे. राइट, अगेन यहाँ पे लिखते हैं X, Y, Z. X का शेयर है 5/10, Y का शेयर है 3/10 और Z का शेयर है 2/10. Z को कितना गेन करना है? Z को कितना शेयर चाहिए? 1/5. Z ने क्या बोला? भाई मुझे तो 1/5 एनी हाउ चाहिए. अब एक काम करो, X और Y इसको हाफ हाफ दे दो. तो Y कितना देगा? Y कितना सेक्रीफाइस, X कितना सेक्रीफाइस करेगा और Y कितना सेक्रीफाइस करेगा? तो 1/5 का हाफ X देगा और 1/5 का हाफ Y देगा. मतलब X कितना देगा? 1/10. Y कितना देगा? 1/10. यहाँ पर स्टूडेंट्स प्लीज़ ये चीज़ मत बोलना कि यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों किया है, ये तो फ्रॉम है. यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि Z 1/5 ले रहा है. ठीक है, सेम A जैसा क्वेश्चन है, पर A में क्या था? Z खाली X से ले रहा था, तो Z में 1/5 प्लस हो गया और X में 1/5 माइनस हो गया. लेकिन इस सिचुएशन में क्या हुआ
कि 1/5 जो z को चाहिए वो हाफ हाफ दोनों दे रहे हैं x और y। तो हमने बस क्या किया, 1/5 को हाफ किया, उसका हाफ 1/5 जो है 1/10 x देगा और 1/10 y देगा। तो हमने बस 1/5 को हाफ किया है। अगर हम इसी को क्वेश्चन में देखें, अगर सपोज मैं न्यूमेरिकल्स में देखती हूँ, फ्रैक्शंस नहीं, रेशनल नंबर नहीं, सपोज 25 चॉकलेट्स है, मैंने बोला कि मुझे 4 चॉकलेट्स और चाहिए, ठीक है। तो सपोज ए, मैंने कह दिया कि 4 चॉकलेट चाहिए, तो अब 4 की हाफ चॉकलेट ए देगा, 4 की हाफ चॉकलेट बी देगा। तो हम हाफ कैसे करेंगे, 4 × 1/2, तो हमारा आ जाएगा 2, राइट। यहाँ पर भी हमने यही किया है कि एक z को चाहिए 1/5, हमने 1/5 का हाफ हाफ किया है। तो x सेक्रीफाइस करेगा 1/10 और y सेक्रीफाइस करेगा 1/10। अगर हम इसमें न्यू शेयर निकाले तो कैसे आएगा, न्यू शेयर इज इक्वल्स टू x का कितना था 5/10, 5/10 सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10, तो -1/10, यहाँ पर हो गया 10, 5 - 1 4, तो x का न्यू शेयर आ गया 4/10। y का ओल्ड शेयर कितना है 3/10, उसमें से अगेन यहाँ पर क्या है, उसमें से यानी हम माइनस करेंगे फ्रॉम, उसमें से x कितना दे रहा है 1/10, तो -1/10, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/10। z का शेयर कितना होगा, ओल्ड था इसका 2/10, प्लस इसमें करेंगे 1/5, तो z का शेयर हो गया, एलसीएम निकालेंगे 10, 2 + 2 इज इक्वल्स टू 4/10, राइट। तो हमारा न्यू शेयर हो गया 4:2:2। इस आंसर को चेक भी कर सकते हो, न्यूमरेटर सारे को प्लस करो और वो हमारा 10 आना चाहिए, डिनोमिनेटर सेम रहना चाहिए। जब भी रेशियोज निकालो हमेशा डिनोमिनेटर सेम होगा। 4 + 2 6, 6 + 4 10, राइट। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, न्यू शेयर कितना हुआ 4:2:4, तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10, राइट। तो ये हो गया हमारा केस नंबर 2। केस 3, if XYZ decided to share the profit and loss equally, थोड़ा सा अलग कर दिया यहाँ पर, अब हमें न्यू शेयर दे दिया, फ्यूचर प्रॉफिट, ये क्या है ओल्ड प्रॉफिट, क्या बोला है कि फ्यूचर प्रॉफिट XYZ ने डिसाइड किया कि वो इक्वली शेयर करेंगे। तो ये अगर था हमारा ओल्ड, तो न्यू शेयर यहाँ पर हमें तीनों का दिया है इक्वली, दैट इज़ 1:1:1, तो XYZ का शेयर कितना आ जाएगा 1/3, y का भी हो जाएगा 1/3 और z का भी हो जाएगा 1/3। ये क्या हो गया न्यू शेयर। हमें क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो न्यू तो यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया, हम यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू, राइट। तो यहाँ पर y का था 5/10, सबसे पहले हम x का निकालेंगे, ओल्ड माइनस न्यू कितना है 1/3, सेम गोज विथ y, 3/10 माइनस 1/3 और सेम गोज विथ z, 2/10 माइनस 1/3। ये आ गया हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। x का आया, हम एलसीएम निकालेंगे, x का आया 5/30, y का आया -1/30 और z का आया -4/30। हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो जो हमारा पॉजिटिव है वो है सेक्रीफाइस, जो हमारा माइनस है वो हमारा ऑटोमेटिकली हो जाएगा गेन। मतलब ये कि ओल्ड से जब न्यू में कन्वर्ट हुआ तो हमारा जो x था उसने सेक्रीफाइस किया, मतलब उसका शेयर कम हो गया। अगर अभी हम इसको ही कैल्सी पे देखें तो 5/10 कितना होता है 0.5 और 1/3 कितना होता है 0.3, मतलब 0.5 से 0.3 हो गया, मतलब x ने सेक्रीफाइस किया, तो यहाँ पे हो गया x का सेक्रीफाइस। अगर ओल्ड माइनस न्यू करे और हमारा आंसर अगर नेगेटिव में आए तो उसका मतलब होता है गेन। हम चेक कर लेते हैं,
y का था 3/10, ओल्ड था 3/10, तो पहले था 0.3, न्यू कितना हो गया 1.1/3, 0.33, मतलब 0.3 से इसका शेयर चला गया 0.33। इससे हमें पता चलेगा कि वो गेन कर रहा है। हमें यहाँ पे ऐसे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, खाली मैं तुम्हें शो कर रही हूँ कि एक्चुअल में देखो यहाँ पे इसका ओल्ड जो था वो 0.3 था, न्यू 0.33 है, और जो हमारा आंसर भी आया है वो क्या आया है, गेन। मतलब जब भी अगर हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाएं, ओल्ड माइनस न्यू, अगर हमारा पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब वो सेक्रीफाइसिंग है, अगर हमारा नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब वो गेन कर रहा है। तो यहाँ पर y का क्या है, ये गेनिंग रेशियो, और z का क्या है, ये नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर ये भी आया गेनिंग रेशियो, राइट। हमारे 3 केसेस हो चुके हैं। 4th केस में क्या है, हम 4th केस भी देख लेते हैं। इफ़ z एक्वायर 1/5 शेयर ऑफ x एंड 1/6 शेयर ऑफ y, यहाँ पर अब यूज़ हुआ है ऑफ, यानी x जो z है वो x का 1/6 शेयर ले रहा है, और y का भी 1/6 शेयर ले रहा है, राइट। अगेन z जो है वो x का भी 1/6 शेयर ले रहा है और y का भी 1/6 शेयर ले रहा है। इसको हम सॉल्व करेंगे। केस 4, x y c, x का ओल्ड शेयर कितना है 5/10, z ने क्या कहा 1/5 शेयर ऑफ x, ये जो 1/5 है वो सेक्रीफाइसिंग नहीं दिया हुआ, हमें सेक्रीफाइस अब कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 5/10 इंटू 1/5, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आया 5, 10 5 50, तो x कितना सेक्रीफाइस करेगा 5/50। y का ओल्ड शेयर है 3/10, y का क्या ले रहा है 1/6 शेयर ऑफ y, राइट, 1/6 शेयर ऑफ y, तो मल्टीप्लाइड बाय 1/6, 3 1 3, 10 6 60। यहाँ पर ये क्या आ गया, x 5/50 सेक्रीफाइस करेगा, देगा, y 3/60 देगा। तो इन शॉर्ट z कितना गेन करेगा, अगर हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, 5/50 प्लस 3/60, राइट। यहाँ पर हमारा LCM आया 300 और 30 प्लस 15, इस पूरे को LCM से सॉल्व करना, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 30 प्लस 15 डिवाइड बाई 300 इक्वल्स टू 45 डिवाइड बाई 300, मतलब टोटल जो z है उसने कितना गेन किया 45 डिवाइड बाई 300। कैसे गेन आया, ये जो दोनों जितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं हमने उन दोनों को प्लस कर दिया, तो उससे हमारा आ गया z का गेन। तो इस तरीके से x का हो गया 5 डिवाइड बाई 50, 3 डिवाइड बाई 60, और इसका हो गया 45 डिवाइड बाई 300। इसको अगर हम सिंपल में करें तो 5 1 5, 1/10, 3 1 3, 3 2 6 0, और यहाँ पर आ जाएगा 45 डिवाइड बाई 300, 3 डिवाइड बाई 20, ठीक है, क्योंकि गेन कर रहा है, एक बार हम यहाँ पे माइनस लिख देते हैं। देखो यहाँ पर अब देखो इन दोनों को अगर प्लस करेंगे, ये कितना आया 3 1 3, 3 2 6, 5 1 5, 5 2 10, राइट। अगर हम इसको प्लस करेंगे तो ये प्लस करके ये आया है, तो इन दोनों का ये सम -3/20, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसका न्यू शेयर निकालेंगे। न्यू शेयर, ओल्ड शेयर कितना है x का 5/10, 3/10 और 2/10, राइट, ये तीनों का ओल्ड शेयर है। यहाँ पर ये सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10, तो 5/10 माइनस 1/10, ये सेक्रीफाइस कर रहा है 1/20, 3/10 माइनस 1/20, और ये गेन कर रहा है 3/20, तो 2/10 प्लस 3/20, राइट। कंफ्यूज अगेन मत होना कि यहाँ पर तो प्लस है और यहाँ पर आपने माइनस किया है, ये जो है वो सेक्रीफाइस है, मतलब x और y अपने शेयर में से देंगे, इसीलिए मैंने माइनस किया है। ये गेन कर रहा है,
मैंने कहा था जब भी शेयर नेगेटिव में आए, सेक्रीफाइस या गेन निकाल रहे हैं तो नेगेटिव में आए तो वो गेनिंग रेशियो है, राइट। अब क्योंकि वो गेन कर रहा है तो यहाँ पे उसके ओल्ड शेयर में ये प्लस हो जाएगा, राइट। और इसको अगर सॉल्व करो तो हमारा आंसर आएगा 8/20, 5/20 और 7/20। ये हमारा क्या आ गया, न्यू रेशियो, राइट। तीनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम डायरेक्टली लिख देंगे 8:5:7। तीनों को प्लस करो, इसका आंसर आएगा 20। ये 4 केसेस तुम्हारे बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाने चाहिए। 4 केस अगर समझ में आ गए तो आगे के क्वेश्चंस समझ में आ जाएंगे।